हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राज आपके साथ फिर से लाया हूँ पत्र पत्रिकाएं और उनके संपादक तथा संपादन वर्ष। आइए मेरे साथ बने रहिए। आज पत्र पत्रिकाओं का पार्ट नंबर 2 ख़त्म कर देंगे। आज के बाद आप रिपीट करिएगा एक दो बार। इनमें से कभी भी हिस्ट्री में भी पूछा जाएगा तो आप इन पत्रिकाओं को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए 10 मिनट आप मुझे दीजिए, पत्रिकाओं का सूपड़ा साफ करते हैं। सो लेट अस। हिंदी नवजीवन। हिंदी नवजीवन किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1921 में। हिंदी नवजीवन प्रकाशित हुआ 1921 में। किसने प्रकाशित किया? महात्मा गांधी ने। कहाँ से प्रकाशित हुआ था? अहमदाबाद से। किस प्रकार का पत्र था? साप्ताहिक पत्रिका था। समाचार पत्र था हिंदी नवजीवन। किस कब प्रकाशित हुआ? 1921 में। किसने प्रकाशित किया? महात्मा गांधी ने। मतलब संपादक कौन थे हिंदी नवजीवन के? महात्मा गांधी। कहाँ से प्रकाशित होती था? अहमदाबाद से। और साप्ताहिक था ये। नेक्स्ट, देश। देश नामक समाचार पत्र 1920 में प्रकाशित किया गया। प्रकाशित कौन करते थे? राजेंद्र प्रसाद। देश समाचार पत्र 1920 में प्रकाशित हुआ, राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रकाशित किया गया। कहाँ से? पटना से। और किस प्रकार का पत्र था? साप्ताहिक। तो देखो, नवजीवन 1921 में महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद से साप्ताहिक पत्र के रूप में प्रकाशित होता था। देश 1920 में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पटना से प्रकाशित होता था साप्ताहिक तौर पर। तीसरा, कर्मवीर 1924 में माखनलाल चतुर्वेदी और माधवराव सप्रे के द्वारा जबलपुर में साप्ताहिक था ये। तो कर्मवीर पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? जबलपुर से। कब, किस वर्ष से प्रकाशित होना स्टार्ट हुआ? 1924। कौन करता था? माखनलाल चतुर्वेदी और माधवराव सप्रे। तो कर्मयोगी समाचार पत्र प्रकाशित होता था 1924 में माखनलाल चतुर्वेदी और सप्रे के द्वारा। कहाँ से? जबलपुर से। और साप्ताहिक था। भारत मित्र समाचार पत्र कब प्रकाशित होता था? 1919 से स्टार्ट हुआ। भारत मित्र समाचार का प्रकाशन वर्ष 1919 है। किसने प्रकाशित किया था? यानी संपादक कौन थे भारत मित्र के? अंबिका प्रसाद वाजपेयी। किस प्रकार का पत्र था? भारत भारती दैनिक। तो भारत मित्र समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? 1919 में। किसने संपादन किया भारत पत्र का? मित्र का अंबिका प्रसाद वाजपेयी। धर्मयुग का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1950। किसके द्वारा? धर्मयुग से धर्मवीर भारती। कहाँ से प्रकाशित होता था? मुंबई से। और किस प्रकार का पत्र था? साप्ताहिक। तो धर्मयुग समाचार पत्र को प्रकाशन करता था धर्मवीर भारती। कब प्रकाशित होता था? 1950 से। और कहाँ से प्रकाशित होता था? मुंबई से। किस प्रकार का पत्र था? साप्ताहिक। मूक नायक 1920 में किसकी है? भीमराव अंबेडकर की। ये पूछी जाती है, ठीक है। मूक नायक किसका समाचार पत्र है? भीमराव अंबेडकर द्वारा संपादित। कब संपादन प्रारंभ किया? 1920 में। बहिष्कृत भारत 1927 में प्रकाशित करना चालू किया भीमराव अंबेडकर ने। आलोचना 1951 में शिवदान सिंह, धर्मवीर भारती, नामवर सिंह। तो आलोचना पत्र का संपादन किसने किया था? शिवदान सिंह, धर्मवीर भारती और नामवर सिंह। तो आलोचना पत्र का संपादन कौन कौन करते थे? शिवदान सिंह, धर्मवीर भारती और नामवर सिंह। कब से? 1951 में। यहाँ तक के फिर रिवीजन करते हैं। हिंदी नवजीवन 1921 में महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप में। देश राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1920 में पटना में साप्ताहिक। कर्मवीर 1924 में माखनलाल चतुर्वेदी और माधवराव सप्रे, जबलपुर साप्ताहिक। भारत मित्र 1919 में अंबिका प्रसाद वाजपेयी के द्वारा दैनिक था। धर्मयुग धर्मवीर भारती के द्वारा 1950 से, मुंबई से। मूक नायक 1920 से डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा, भारतेंदु नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। और बहिष्कृत भारत 1927 में भीमराव अंबेडकर के द्वारा। आलोचना 1951 में शिवदान सिंह, धर्मवीर भारती और नामवर सिंह के द्वारा। क्लियर। अब नया ज्ञानोदय। नया ज्ञानोदय किसका था? रविंद्र कालिका का। कहाँ से प्रकाशित होता था? दिल्ली से। तो नया ज्ञानोदय प्रकाशन होता था रविंद्र कालिका का था। कहाँ से प्रकाशित होता? दिल्ली से। किस प्रकार का पत्र था? मासिक। पहल, ये ज्ञान रंजन और राम कुमार केसरवानी ने प्रकाशित किया था गाजियाबाद से। किस प्रकार का पत्र था? त्रैमासिक। तो पहल
ज्ञान रंजन एवं राम कुमार केसरवानी प्रकाशित करते थे, मतलब संपादक थे, और गाजियाबाद से प्रकाशित होता था। दस्तावेज, दस्तावेज के संपादक थे अखिलेश, और ये लखनऊ से प्रकाशित होता था त्रैमासिक। तो दस्तावेज समाचार पत्र का प्रकाशन करता था अखिलेश, और ये लखनऊ से प्रकाशित होता था त्रैमासिक। वागार्थ पत्रिका, वागार्थ पत्रिका विश्वनाथ प्रसाद तिवारी संपादक है। वागार्थ, वागार्थ के विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं, ये गोरखपुर से प्रकाशित होती थी, त्रैमासिक है। तो वागार्थ पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? गोरखपुर से, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के द्वारा। सारिका, सारिका के संपादक हैं एकांत श्रीवास्तव कमलेश्वर, ये कहाँ से प्रकाशित होता था? कलकत्ता के टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित होता था। हंस, हंस से पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। तो हंस, तो हंस को याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 1986 से 1913 तक राजेंद्र यादव के द्वारा प्रकाशन किया गया। कहाँ से? दिल्ली से, एवं मासिक थी। तो हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? 1986 से 1913 तक दिल्ली से, और राजेंद्र यादव के द्वारा। कादम्बनी राजेंद्र अवस्थी और विष्णु नागर के द्वारा। कादम्बनी कहाँ, कौन प्रकाशित करता था? राजेंद्र नायर, राजेंद्र अवस्थी और विष्णु नागर। अगला, नया प्रतीक, नया प्रतीक के संपादक कौन थे? नया प्रतीक पत्र के संपादक थे अज्ञेय जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य। कथाक्रम पत्र के संपादक थे शैलेंद्र जी। आज नामक पत्र का, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी भी चलता है, ये न्यूज हिंदी का है, 5 सितंबर 1920 में। श्री प्रकाश जी प्रथम संपादक, और बाद में बाबू राव विष्णु पराड़कर। पहले ये लखनऊ से ये आज वाराणसी से प्रकाशित होता। विशेष आज पत्र के संस्थापक शिव प्रसाद गुप्त जी थे। तो विशेष आज पत्र के संपादक कौन थे? शिव प्रसाद गुप्त जी। तो आज का प्रकाशन 5 सितंबर 1920 से प्रारंभ हुआ। श्री प्रकाश जी संपादक, और बाद में बाबू राव विष्णु। कहाँ से प्रकाशित होता था? वाराणसी से। दिनमान, दिनमान अज्ञेय के बाद में रघुवीर, दिनमान का संपादन अज्ञेय के बाद में रघुवीर सहाय ने किया था। ठीक है। फिर प्रतीक, प्रतीक का संपादन वर्ष हुआ 1947। किसने संपादन करना चालू किया? अज्ञेय ने। कहाँ से? इलाहाबाद से। तो प्रतीक पत्र का संपादन कहाँ से होता था? इलाहाबाद से। किसके द्वारा? अज्ञेय जी दी। 1945 में। गवेषणा, गवेषणा, ये भी पत्र बहुत बार पूछा गया। तो गवेषणा का संपादन कौन करता है? इलाहाबाद हिंदी संस्थान आगरा। इलाहाबाद हिंदी संस्थान, इलाहाबाद केंद्रीय हिंदी संस्थान, और आगरा से। ठीक है। रूपाभ, रूपाभ 1938 से सुमित्रानंदन पंत के द्वारा। रूपाभ सुमित्रानंदन पंत के द्वारा। वर्तमान साहित्य 1984 में विभूति नारायण राय, बाद में ओम प्रकाश गर्ग, हरिश्चंद्र अग्रवाल, नमिता सिंह ने संपादन किया था। तो वर्तमान साहित्य कहाँ से प्रकाशित होता था? इलाहाबाद और अलीगढ़ से। फिर बाद में गाजियाबाद थे। तो वर्तमान साहित्य इलाहाबाद, अलीगढ़, गाजियाबाद। मासिक पत्रिका था। कौन कौन संपादक थे? विभूति नारायण, बाद में ओम प्रकाश गर्ग, हरिश्चंद्र अग्रवाल, नमिता सिंह संपादन कार्य किया था। भारत मित्र एक ये है 1878 में बाल मुकुंद के द्वारा, कलकत्ता से। तो भारत मित्र दो पत्र हैं, एक 1878 में आया बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा कलकत्ता में वह, और एक ये भारत मित्र था 1919 में अंबिका प्रसाद वाजपेयी के द्वारा। तो भारत मित्र फिर से आया 1818 में बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा, 1878 में बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा कलकत्ता से। नई कविता 1954 में जगदीश गुप्त के द्वारा, कहाँ से? इलाहाबाद से। तो नई कविता 1954 में स्टार्ट हुआ। संपादक कौन करते थे? जगदीश गुप्त, और कहाँ से प्रकाशित होता था? इलाहाबाद से। किस प्रकार का पत्र था? अर्धवार्षिक। तो नई कविता का प्रकाशन वर्ष 1954। संपादक कौन थे? जगदीश गुप्त, और कहाँ से प्रकाशित होता था? इलाहाबाद से। किस प्रकार का पत्र? अर्धवार्षिक। ये हो गया। नेक्स्ट, श्री वेंकटेश्वर समाचार कब प्रकाशित हुआ? 1895 में। कहाँ से? बम्बई से। नागरी नारद, नागरी नीरद, नागरी नीरद का प्रकाशन 1893 में। कौन प्रकाशित करता था? बद्री नारायण चौधरी। नागरी नीरद 1893 में बद्री नारायण चौधरी द्वारा संपादित। कहाँ से? मिर्जापुर से, और साप्ताहिक था। तो नागरी नीरद 1893 में बद्री नारायण चौधरी द्वारा, मिर्जापुर से, साप्ताहिक है। हिंदुस्तान 1883 में किसके द्वारा? राजा रामपाल सिंह के द्वारा, इंग्लैंड में। दैनिक सम्मेलन पत्रिका 1913 में प्रकाशित हुई। किसके द्वारा? गिरजा कुमार घोष और रामेश नरेश त्रिपाठी के द्वारा। तो सम्मेलन पत्रिका,
गिरिजा कुमार घोष और राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा इलाहाबाद से। त्रैमासिक थी। बहुवचन अशोक मिश्र के द्वारा संपादित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। ये भी बहुत कई टाइम आई है आपके एग्जाम में। तो बहुवचन पत्रिका याद रखना है, कहाँ से प्रकाशित हो, कौन संपादक थे, अशोक मित्र, और कहाँ से प्रकाशित होती है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा मुंबई से। त्रैमासिक है। तो बहुवचन पत्रिका अशोक मिश्र के द्वारा, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा। त्रैमासिक है। हिंदुस्तान हिंदुस्तान पत्रिका मदन मोहन मालवीय की है। काका कलंकर प्रतापगढ़ से। दैनिक था। सामयिक वाणी ये किशन पटनायक की है। सामयिक वाणी पटनायक की है, तो त्याग दीजिएगा। बहुवचन एक विश्वविद्यालय संपादिक है और एक केंद्रीय हिंदी विश्वविद्यालय संस्थान, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा और इलाहाबाद से गवेषणा प्रकाशित है। इलाहाबाद से प्रतीक, गवेषणा प्रकाशित है आगरा से। तो ये सब आज के लिए इतनी पत्रिकाएं पर्याप्त हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।